नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी लपेटे में लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथावाचन के लिए मोटी फीस और अंडर टेबल पैसे लेने तक का गंभीर आरोप लगाया, जिससे सियासी हलचल और भी तेज हो गई। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। भले ही अखिलेश का नाम लिए बिना, लेकिन बाबा बागेश्वर ने मुंहतोड़ जवाब अखिलेश को दिया। इसी बीच इस नोक-झोंक को लेते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ा है। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने बाबा को एक बड़ा न्योता भी भेज दिया है। अखिलेश यादव के इस इनविटेशन को सुनकर बाबा बागेश्वर भी एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर करे तो करे क्या। अखिलेश यादव के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या ठुकरा दिया जाए, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़े बड़े बयान दिए थे। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के अंडर टेबल लाखों रुपए लेने का दावा भी किया था, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया था। यहां तक कि बातों बातों में अखिलेश यादव को गधा भी कह दिया था। अब अखिलेश यादव का बाबा बागेश्वर को फ्री में कथा करने का इन्विटेशन दे दिया है। अखिलेश यादव अपने नए घर आजमगढ़ में गृह प्रवेश के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब उनसे बाबा बागेश्वर को लेकर, कथावाचकों को लेकर सवाल किया गया, तो उस पर अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को इन्विटेशन दे दिया कि बाबा बागेश्वर आए और यहां कथा करे। लेकिन साथ ही अखिलेश यादव का कहना है कि वो मंच और माइक का बंदोबस्त तो कर देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर को फ्री में ही कथा करने आना होगा। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने सभी कथावाचकों से निवेदन किया है कि वो फ्री में कथा करें। अखिलेश का कहना है कि कथा धर्म के प्रचार के लिए करना चाहिए, ना कि पैसे कमाने का एक जरिया होना चाहिए। वहीं बाबा बागेश्वर पर चुटकी लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बाबा बागेश्वर फ्री में कथा करना चाहते हैं तो वो उन्हें खुला निमंत्रण भेज रहे हैं, वो सब बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर को फ्री में कथा करना होगा। और अब अखिलेश के इस इन्विटेशन के बाद इंतजार है बाबा बागेश्वर के जवाब का कि आखिर बाबा बागेश्वर अखिलेश के इस निमंत्रण पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी अखिलेश और बाबा बागेश्वर के बीच जो तू-तू मैं चलती आ रही है, इसकी भी एक झलक आप इस वीडियो में देख लीजिए। एक जंगल में एक गधे ने शेर को चुनौती दी कि आ मुझसे लड़, तू होगा राजा अपने लिए, मुझसे जीत के बता, तब तुझे शेर जंगल का राजा माना जाएगा। और शेर चुपचाप वहां से चला गया। तो एक चालाक लोमड़ी ने शेर से पूछा कि क्या बात है, तुम गधे से लड़े क्यों नहीं? उसने बड़ा भला बुरा कहा और तुम चुपचाप चले आए। शेर ने हंस के जवाब दिया, अरे बहन, अगर हम गधे से लड़ जाते तो पक्का है एक पंजे में ही वो मर जाता, लेकिन हम जीतने के बाद भी हार जाते, क्योंकि किससे जीतते? गधे से जीतते। लोग क्या कहते? जीते भी तो गधे से जीते। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तरह तरह की बातें करें, तो जरूरी नहीं है जवाब दिया जाए। जवाब तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, प्राणों की बाजी या आन बान शान की बात आ जाए। वरना लोग बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, दुनिया का काम है कहना, तुम्हारा काम है सहना। अपने पथ पर चले चलो, अपनी मंजिल जब तक ना मिले तब तक ठहरो मत, रुको मत। मंजिल को पाने के लिए नित्य पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ और पुरुषार्थ दोनों आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उनकी सिर्फ सहते रहो, सुनते रहो, चले चलो। यही जिंदगी का सार है। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।